बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा किया, फिर गोलियां मार दी। वाकया जोब के इलाके डबसरा डाकई में पेश आया। मकतूलीन में से 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर जबकि दीगर 7 का ताल्लुक डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और अटक से था। मैयतों को आबाई शहरों में पहुंचा दिया गया। तदफीन का अमल जारी। जान से जाने वालों में दुनियापुर के रिहायशी दोनों भाई वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। गुजरावाला का रिहायशी साबिर 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। 15 साल से बलूचिस्तान में काम कर रहा था। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। कहा, बिला ताखीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। ये भी कहा कि दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इस बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई मुतज़ाद बयान नहीं दिया। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि भारत शिकस्त के बाद अब छुप कर वार कर रहा है। प्रॉक्सीज के जरिए निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से निपटा, इन प्रॉक्सीज से भी ऐसे ही निपटेंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना चाहिए। सारी जमातें एक बयानी पर इकट्ठी हो जाएं तो ये जंग जल्द जीत जाएंगे। दो जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली मां का हौसला चटान। बेटों के जनाजे उठने से पहले डंके की चोट पर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। अर्ज़ पाक पर सब कुछ निसार करने का आज़म दोहराया। जज्बाती अशार ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। शहनाज बेगम के 2 बेटे जाबिर और उस्मान जोब में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। दोनों वालिद के इंतकाल पर उनके जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा आ रहे थे। बेटों का जनाजा बाप के साथ पढ़ाया गया। एक घर से 3 जनाजे उठे तो इलाके में सोग का समा था। बाप बेटों को सुपर्द खाक कर दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपनी सरजमीन को फितनान हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत में पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल ने कहा कि बलूचिस्तान की पुरअमन सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुसाफिरों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासतों से बालातर रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही है। मौजूदा सूरत हाल, ताल्लुकात की कशीदगी और टीम को लाहक सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालिफत में भारत खुलकर सामने आने लगा। जराए का कहना है कि भारतीय हुकूमत, भारतीय बोर्ड और ICC के चेयरमैन जय शाह ने भी सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की सपोर्ट कर दी। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास की ढाका में होने के हक में है। सदर मोहसिन नकवी की हिमायत जारी। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। रुकन ममालिक 23 जुलाई को ढाका में इकट्ठे होंगे। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा के भाई का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया। एक सवाल के जवाब में बोले कि घर वाले और हुमैरा का हल्का अहबाब कई माह से उनसे राबते की कोशिश में थे, लेकिन सब नाकाम रहे। अफसोसनाक खबर सामने आने के बाद कुछ लोगों ने घर वालों को तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने केस के दीगर पहलुओं पर गौर नहीं किया। क्या किसी ने हुमैरा के मालिक मकान से सवाल किए?
हुमैरा के चचा का कहना है कि हुमैरा 2017 में घर छोड़कर गई थी। 2-3 माह बाद घर का चक्कर लगाती थी। वालिदैन उसकी खुशी में खुश थे। घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का क़ता ताल्लुक नहीं किया था। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन सुमैया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले हैं। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तिदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर खत्म हो चुकी हो, इसलिए महसूस नहीं हुई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने कहा कि जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाजा है कि हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। दरियाए स्वात में 13 अफराद के डूबकर जाँ बहक होने का वाक़या। ज़िले इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1112 की कोताही और खामियां सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेस्क्यू 1112 की तरफ से रिस्पॉन्स में ताख़ीर हुई। तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी थी। सयाहों को खतरात से आगाह करने के लिए होटल मालिकान की तरफ से भी गफलत का मुजाहरा किया गया। फील्ड में महकमा पुलिस, रेवेन्यू, आबपाशी, रेस्क्यू, सयाहत और दीगर महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। आबी गुजरगाहों पर तामीरात में मुरवजा क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। दरिया किनारे सेफ्टी के लिए मुख्तलिफ महकमों और इदारों की जिम्मेदारियों का वाज़ेह तयन नहीं। मानसून सीजन में पब्लिक सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया की सतह पर मुनज़्ज़म SOPs मौजूद नहीं। दफ़ा 144 के नफाज पर सही मानों में अमल दरामद का फुकदान है। सानह स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम। एलामी के मुताबिक कमेटी मामले पर एग्जीक्यूटिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम अमल में लाया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत मुतालिका फोरम पर की जाएंगी। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत का मुकर्ररा टाइम फ्रेम में इजाला किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल का ऐलान। ये भी कहा कि वज़ीर आला इस्लामाबाद और लाहौर जाएंगे। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के मुजाहरे में शिरकत करेंगे और इसी एहतजाज में बानी की रिहाई की तहरीक का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आतिफ खान, शहराम खान, शेर अली अरबाब और जुनेद अकबर शरीक नहीं हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI के साहिबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडियाला जेल नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ में शामिल होना बानी PTI के बेटों का हक है। वो गिरफ्तार हुए तो सियासी तौर पर उभरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़ निगाह बन गए। मौलाना से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान है। ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब JUIF के तर्जुमान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक किसी सियासी जमात ने राब्ता किया तो दरवाजे खुले हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने किसी पार्टी से कोई राब्ता नहीं किया। PTI वाले उनके पास खुद आ रहे हैं। अभी मजलिस आमला ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की मंजूरी नहीं दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी हैं। हमारी कोशिश है कि मिलकर इलेक्शन लड़ें। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ऑपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो तहरीक आदम एतमाद ला सकते हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि मौलाना साहब से हमारा पुराना ताल्लुक है, हमारे जितने अरकान हैं उतनी नशिस्तें होंगी।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने फिलहाल किसी को भी सेनेट का टिकट देने का नहीं कहा। मिशाल यूसुफजई ने उनसे राब्ता किया है। सेनेट टिकट किसको देना है फैसला बाद में किया जाएगा। उधर मिशाल यूसुफजई ने दावा किया है कि बानी पीटीआई की हिदायत है वो सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराएं। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर KP असम्बली को हलफ के लिए दरख्वास्त दी है लेकिन हलफ नहीं लिया गया। मखसूस नशिस्तों के अरकान को वोट का हक देने के लिए हलफ ज़रूरी है। चीफ जस्टिस हलफ बर्दारी का हुक्म जारी करें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। कमेटी की तश्कील देने पर भी इत्तफाक। इतवार को पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की सदारत में हुए मुज़ाकरात पर अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा कि ये मुज़ाकरात नहीं थे, समाअत थी। उन्हें स्पीकर के सामने पेश होने के नोटिस मिले थे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर और मुअत्तल अरकान में आज ही मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता माह मरियम नवाज की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने और असम्बली अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ों के इजरा खास तौर पर वर्क वीज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करने के सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चाहते हैं पाकिस्तानी शहरी आसानी से UAE आ सकें। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। इस मौके पर UAE के वज़ीर दाखिला शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने सिंध में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अरब अमीरात के दौरे के बाद वज़ीर दाखिला बहरीन पहुँच गए। मनामा में बहरीन के हम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बहरीन की वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर ठीक चल रहा है मगर भारत की सियासी क़यादत से हज़म नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फ़ौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। भारत न पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना रुख मोड़ सकता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर डालना हुकूमत का आज़्म है। रिवायती नहीं इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का इजहार बरहमी। कहा अमरीकी अदालत में मामलत से इनकार की वजूहात पर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो वो पूरी काबीना को तलब करेंगे। अदालत सिर्फ काबीना नहीं वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। क्यों न वफाकी काबीना में शामिल वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आइंदा हफ्ते तक की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सों से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मीट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है। मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपये की हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपये 44 पैसे फ़ी किलो हो गई है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो का इजाफा हुआ। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो थी।
कारोबारी तबके की शिकायत पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तब्दीलियां कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अब कानून के तहत कारोबारी तबके को नोटिस के इजरा से पहले सर्कल रजिस्ट्रार से इजाज़त लेना होगी। एक बार नोटिस जारी हो गया तो बगैर तहकीकात वापस नहीं लिया जा सकेगा। कानून के तहत कार्रवाई को FATF के मयार के मुताबिक बनाने के नए उसूल तय किए गए हैं। FIA और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी ने नए कवायद का इजरा कर दिया। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने का केस। गिरफ्तार 9 मुलजिमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। मुलजिमान में इमारत का मालिक और SPCA के अफसरान भी शामिल। अदालत में जमा कराई गई इब्तिदाई रिपोर्ट में SPCA के 6 डायरेक्टरों समेत 14 मुलजिमान कसूरवार करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि SPCA हुकाम को 2022 से इमारत के बोसीदा होने का इल्म था। 20 फ्लैटों पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SPCA अफसरान की मुशिमाना गफलत के बायस गिरा। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड +5 की इमारत तामीर की थी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज दिल की तकलीफ के बायस पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स कुछ टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिबली फराज को शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का खतरा है। शिबली फराज को बाज़ औक़ात दिल में दर्द महसूस होता है। ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। शिबली फराज की सेहत के लिए कौम से दुआ की अपील। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारिक का कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसे पूरा मुस्तकबिल का ख्वाह है जहाँ पानी को हथियार की बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। CPEC तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। कदीम शाहराहे रेशम सिर्फ तिजारत का नहीं, दोस्ती का रास्ता है। बीजिंग में फोरम से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अब मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मसाजी के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है, ऐसी राहदारी जो सकाफत, दोस्ती और तरक्की को आपस में जोड़ती है। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। हारून अख्तर खान की क़यादत में रूस के साथ वज़ारत सनअत और पैदावार के वक्त ने मुआहिदा किया। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर-ए-आज़म के विजन की अक्कासी करती है। मुआहिदा पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरक्की और सनअती मुस्तक़बिल के लिए सगीम भी है। PTCL के साबिका मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने PTCL मुलाजमीन के पेंशन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि माली मसाइल इदारे को पेंशन की अदायगी से बरी-उज़िम्मा नहीं करते। PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। अदायगियों का अमल शफाफ हो ताकि मुतासरा पेंशनर्स की जायज़ मुतालबात का इजाला किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इख्तिलाफ किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि विफाक की पॉलिसियों के सबब बिजली का इस्तेमाल नहीं बढ़ रहा। विंड एनर्जी पर काम किया तो हुकूमत का खत आ गया। सोलर लगाना शुरू किया तो कहा सरप्लस बिजली है। सारे मसाइल विफाक की पॉलिसी के सबब हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने से मुतालिक इजलास। डिजास्टर मैनेजमेंट और ज़िला इंतजामिया को फौरी प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा जुलाई और अगस्त में बारिशों की पेशगोई के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। नालों की सफाई का काम फौरी मुकम्मल किया जाए। बाजौर में ANP के रहनुमा मौलाना खान सेब शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कत्ल का मुकदमा दर्ज। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना खान सेब अमन मार्च से घर की तरफ आ रहे थे। इलाका नवागई में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग से मौलाना खान सेब और कांस्टेबल शहीद हो गए। कराची के इलाके खोखरापार में 16 साल लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। मकतूला के वालिद ने बताया कि वो उन्हें खाना देकर बाहर गई और वापस नहीं आई। पुलिस ने करीब ही ज़ेरे तामीर इमारत से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके साइट ए एरिया में पुलिस और रेंजर्स एहलकार में लड़ाई। एक दूसरे पर गोली चला दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक, रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जख्मी रेंजर्स एहलकार का अस्पताल में इलाज जारी है। होश में आने पर बयान लिया जाएगा जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफाकी बजट के खिलाफ मुजाहरा। 19 जुलाई को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकरामुल हक का कहना है कि बजट इजाफी बोझ है, आपने हमारी जेबों में हाथ डाला है। हुकूमती इकदाम नाकाबिल कबूल हैं। क्या कोई शहरी ये टैक्स दे सकता है? एक 17 ग्रेड का ऑफिसर हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। कराची में मक्खियों की तादाद में इजाफा। गैस्ट्रो और पेट के अमराज भी बढ़ गए। जिना अस्पताल में पेट के अमराज में मुब्तला यौमिया 80 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। माहिरीन का कहना है कि हर साल मानसून में मक्खियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। निकासी आपका निज़ाम मुतासिर होने से गंदा पानी और कचरा मक्खियों की अफजाइश के लिए मावन जगह बन जाती है। शहरी जगह जगह पानी जमा ना होने दें। जरासीम कुछ दवा का इस्तेमाल करें। पासपोर्ट और वीज़े के बगैर जद्दा पहुंचने वाला मुसाफिर वापस कराची पहुंच गया। निजी एयरलाइन ने लाहौर से कराची के डोमेस्टिक मुसाफिर को पासपोर्ट और वीज़े के बगैर जद्दा पहुंचा दिया था। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। मुसाफिर का कहना है कि तैयारे में सवार होने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को टिकट भी दिखाया। फ्लाइट अटेंडेंट का फर्ज था कि वो बताती कि गलत तैयारे में आ गया हूँ। 2 घंटे बाद पूछा कि फ़्लाइट अब तक कराची क्यों नहीं पहुंची, तो गलती का जिम्मेदार करार दिया। जद्दा में तफ्तीश भी भुगतना पड़ी। दुनिया भर में आज आबादी का दिन। इस साल का मौजू एक मुनसिफाना और पुरुम्मीद दुनिया में अपनी पसंद का खानदान तश्कील देने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफे से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो अपने खानदान तश्कील दे सकें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज का दिन हमें सिर्फ आदाद व शुमार ही नहीं बल्कि उन माओं, बच्चों और ख़ानदानों की कहानियों की याद दिलाता है जो हमारी कौम की बुनियाद हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आमादा हैं, लेकिन अमरीका को ईरान पर हमले न करने की ज़मानत देना होगी। फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करे। हालिया हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान को जौहरी तनसीबात पर नुकसान के तखमीने के बाद मुआवजा तलब करने का हक हासिल है। गज़ा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। इसराइली फौज ने अल-साबरा और तल अल-हवा में गैस बम बरसाए। खान यूनिस और अल-मवासी में भी बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों पर बमबारी की गई। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 82 फ़लस्तीनी शहीद हुए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सर्वे के मुताबिक गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में निस्फ बच्चे शामिल हैं। अमरीका में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरों के नुमाया रहनुमा महमूद खलील ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $20 मिलियन यानी तकरीबन 56 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दावे में कहा गया है कि उन्हें शदीद जहनी अजियत, माली नुकसान और इज्जत और शोहरत को नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया और मुल्क बदर करने की कोशिश की गई ताकि उन्हें और उनके खानदान को खौफजदा किया जा सके। महमूद खलील का कहना है कि वक्त आ गया है कि ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल पर जवाब तलबी हो। महमूद खलील को इमिग्रेशन एजेंट्स ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दोहरे मयार पर बरस पड़े। चंडीगढ़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े से पहले शूट होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज़ नहीं हो सकती कि उसमें पाकिस्तानी फनकार है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने भारत आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या मजाक है कि दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को लेने से गद्दार हो गया, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आना बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने मलेशिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। चीन में जारी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट पर मलेशिया ने 3 और पाकिस्तान ने 4 गोल किए। गोलकीपर गुलाम मुस्तफ़ा ने फैसलाकुन पेनल्टी शूट रोककर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा।
और अदाकारा नौशीन शाह किस शोबे में जीरो हैं, वो तनकीद करने वालों को कैसे जवाब देती हैं, और नौशीन शाह गाँव में ही क्यों रहना चाहती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।